Assalamualaikum everyone, I am Shibana Umar and today our topic is conditional sentences. आज की वीडियो में हम कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे और इनकी कंसेप्ट्स को क्लियर करेंगे कि कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं। और कंडीशनल सेंटेंसेस बेसिकली इंग्लिश बोलचाल के लिए और मुख्तलिफ हमारे जो इंग्लिश कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। अब हम देखते हैं कि कंडीशनल सेंटेंस क्या है। A sentence that gives a condition and the outcome of the condition agree. कंडीशन क्या होता है? कोई शर्त, कि एक ऐसा सेंटेंस जिसमें कोई शर्त दी गई हो और उसके बाद उस शर्त के बाद वाले हालात को बयान किया है। यानी एक सेंटेंस है उसमें हमें एक शर्त दी गई है और फिर उसी शर्त का जो आउटकम होता है वो सेंटेंस में बयान किया। यानी एक सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट में कोई शर्त बयान की गई है और फिर उसी का जो हमारे पास आंसर होता है या उसका जो रिज़ल्ट होता है वो हमारे पास होता है। एग्जाम्पल देखें, इफ़ इट रेन्स आई विल नॉट प्ले आउटसाइड। अब जो इफ़ इट रेन्स कॉमा से पहले वाली लाइन है ये हमारे पास एक शर्त है जैसे कि अगर बारिश हुई, आई विल नॉट प्ले आउटसाइड, तो मैं बाहर खेलने नहीं जाऊँगा। देखिए पहले में इफ़ इट रेन्स यानी एक शर्त बयान की गई और फिर उसी शर्त का जो आउटकम है यानी अगर बारिश होगी तो फिर मैं बाहर खेलने नहीं जाऊंगा। ये हमारे पास कंडीशनल सेंटेंस है, यानी ऐसा सेंटेंस जिसमें कोई कंडीशन शर्त दी गई है और फिर उसी सेंटेंस में हम आगे उसका आउटकम लिखते हैं कि उस कंडीशन से हमारा जो है रिज़ल्ट क्या होता है। अब हमारे पास कंडीशनल सेंटेंसेस की टाइप्स होती हैं, 4 टाइप्स होती हैं। टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। और इन टाइप्स के ज़रिए हम अब कंडीशनल सेंटेंसेस को मज़ीद तफसील से समझेंगे। फर्स्ट हमारे पास है टाइप 0, यानी टाइप 0 के जो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं। टाइप 0 क्या है? टाइप 0 इज़ अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस फैक्ट और सिंपल इम्प्लीकेशन, यानी जो किसी हकीकत की बात को बयान कर रहा है वो हमारे पास टाइप 0 कंडीशनल सेंटेंस है जिसमें हम कोई हकीकत बयान कर रहे हैं। और यूज्ड टू टॉक अबाउट थिंग्स दैट आर जनरली ट्रू, जो कि सच्चाई पे मबनी होती हैं। यानी ऐसी चीज़ें जो किसी चीज़ की हकीकत या सच्चाई को बयान कर रही हैं उनको हम टाइप 0 कंडीशनल में डिस्कस करते हैं। अब टाइप 0 में देखें, हमने देखा कि सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं। कॉमा से पहले वाला जिस सेंटेंस में हमारे पास इफ़ लगा होता है वो होता है इफ़ क्लॉज। वो क्या होता है? इफ़ क्लॉज। और फिर अगला जो सेंटेंस है, सेंटेंस का सेकंड पार्ट है वो मेन क्लॉज है। हमारे पास सेंटेंस में 2 क्लॉजेस हैं, इफ़ क्लॉज एंड मेन क्लॉज। अब टाइप 0 में इफ़ क्लॉज में हम देखते हैं कि हमारे पास इफ़ तो मस्ट है ना, कंडीशनल सेंटेंसेस हैं तो उसमें इफ़ तो मस्ट लगा होगा। इफ़ के साथ सिंपल प्रेजेंट का टेंस होगा। टाइप 0 में इफ़ प्लस सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा और जो उसका मेन क्लॉज होगा वो भी सिंपल प्रेजेंट ही होगा। एग्जाम्पल देखें, इफ़ द वेदर इज़ गुड, कि अगर मौसम अच्छा होगा यानी अगर मौसम अच्छा हुआ, आई गो टू द बीच, तो मैं बीच पर जाऊंगा। ये देखें एक सच्चाई है, हकीकत बात है कि अगर मौसम अच्छा हुआ तो मैं बीच पर जाऊंगा। इफ़ इट रेन्स, अगर बारिश हुई, द ग्रास गेट्स वेट, ये भी एक हकीकत है कि अगर बारिश हुई तो ज़ाहिर है घास गीली होगी। इफ़ यू फ्रीज वाटर, कि अगर तुम पानी को जमा दो, इट टर्न्स इनटू आइस, तो वो बर्फ़ में तब्दील होगी। ये भी एक हकीकत है कि अगर हम पानी को जमा देंगे तो वो बर्फ़ में तब्दील हो जाएगी। तो टाइप 0 कंडीशनल सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस जिसमें हम कोई हकीकत बात यानी सच बात करते हैं। उसमें हमारे पास सेंटेंस में 2 क्लॉज होते हैं, इफ़ क्लॉज और मेन क्लॉज। इफ़ क्लॉज में इफ़ के साथ सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस होता है और मेन क्लॉज में भी सिंपल प्रेजेंट ही होता है। एग्जाम्पल हमने देखी कि अगर बारिश होगी तो घास गीली होगी, ये एक हकीकत बात है। और अगर हम पानी को जमा देंगे तो बर्फ़ बन जाएगी, ये भी एक हकीकत बात है। तो ये थी हमारी टाइप 0 कंडीशनल सेंटेंस। अब आज हम टाइप 1 कंडीशन पे।
पहले थी टाइप 0, सेकेंड है टाइप 1 कंडीशन। यूज टू टॉक अबाउट अ पॉसिबल कंडीशन एंड इट्स प्रोबेबल रिजल्ट इन फ्यूचर, कि हम किसी फ्यूचर में किसी बात के जो ना मुकम्मल होने का अंदाज़ा लगा रहे हैं। जब हम किसी फ्यूचर में कुछ होने का अंदाज़ा लगा रहे होते हैं वो होता है टाइप 1 कंडीशन, कि हम कोई पॉसिबल कंडीशन हो सकता है जो फ्यूचर में मुमकिन है उस बात को हम कर रहे हैं। यानी अभी फ़िलहाल तो हम वो फ्यूचर में है ना, देखी जाएगी, तो अभी हम उस बात का अंदाज़ा लगा रहे हैं। टाइप 1 कंडीशन क्या है कि जब हम मुस्तकबिल में फ्यूचर में होने वाली किसी बात का अंदाज़ा लगा रहे होते हैं तो वो हमारे पास है टाइप 1 कंडीशन। इसकी एग्जांपल देखें, इसमें भी सेंटेंस के दो पार्ट्स हैं, फर्स्ट इफ़ क्लास और मेन क्लास। इफ़ क्लास में यानी कॉमा से पहले जो सेंटेंस होगा वो इफ़ और सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा, और कॉमा के बाद वो फ्यूचर में होगा। क्यों? क्योंकि हम फ्यूचर की बात का जिक्र कर रहे हैं ना, हम फ्यूचर की किसी बात का अंदाज़ा लगा रहे हैं तो वो हमारे पास होगा फ्यूचर टेंस में। एग्जाम्पल देखिए, इफ़ द वेदर इज़ गुड टुडे, कि अगर आज मौसम अच्छा होता है, आई विल गो टू द बीच, तो मैं बीच पर जाऊँगा। अब देखिए, जाऊँगा विल लगा हुआ है कि अगर आज मौसम अच्छा होता है, अभी तो मौसम का कुछ नहीं पता, यानी फ्यूचर की बात हो रही है कि अगर आज मौसम अच्छा होता है तो मैं बीच पर जाऊँगा। और सेकेंड एग्जाम्पल है, इफ़ यू डोंट हरी यू विल मिस द ट्रेन, कि अगर तुमने जल्दी ना की, यू विल मिस द ट्रेन, तो तुम ट्रेन मिस कर दोगे। अब ये भी फ्यूचर की बात हो रही है कि अभी तो वो लेट नहीं हुआ, वो उसे जस्ट एक बात अंदाज़ा लगा रहा है कि अगर तुमने देर की तो तुम ट्रेन मिस कर दोगे। पॉसिबिलिटी भी है इस बात में कि हाँ ऐसा हो सकता है, और अभी फ़िलहाल ये फ्यूचर में होना है, नहीं भी हो सकता, यानी पॉसिबिलिटी होती है टाइप 1 कंडीशन में। टाइप 0 तो पॉसिबल ही है, हकीकत बात है, लेकिन टाइप 1 जो कंडीशन है उसमें हम अभी अंदाज़ा लगा रहे हैं उस बात के पॉसिबल होने का कि चांसेस हैं, लेकिन अभी वो बात पॉसिबल हुई नहीं है। अब आ जाते हैं हम टाइप 2 कंडीशन पे, जो कि वैसे तो कंडीशनल सेंटेंसेस की थर्ड टाइप है, टाइप 2 कंडीशन 0, 1, और अब है टाइप 2 कंडीशन। यूज्ड टू टॉक अबाउट सम इमेजिनरी थिंग्स दैट आर नॉट ट्रू बिकॉज इट इज़ इम्पॉसिबल, कि हम प्रेजेंट यानी मौजूदा या फिर फ्यूचर में किसी ऐसी बात को के होने का हम जिक्र कर रहे हैं जो नामुमकिन है, ऐसी बात जो होनी नहीं है, लेकिन हम ऐसे उसके बारे में जिक्र कर रहे हैं नामुमकिन बात को, तो वो होती है टाइप 2 कंडीशन। 0 में हकीकत बात करना, फर्स्ट में मुस्तकबिल में होने वाली किसी बात का अंदाज़ा लगाना, वो पॉसिबल हो सकती है, ठीक है, वो नामुमकिन नहीं है। लेकिन टाइप 2 कंडीशन में हम ऐसी बात का अंदाज़ा लगा रहे हैं जो कि इम्पॉसिबल है, जो हो नहीं सकती, अगर हम उसका जिक्र कर रहे हैं। अब इसको भी हम एग्जाम्पल से समझते हैं। देखें, सेंटेंस होगा, उसके दो पार्ट्स, इफ़ क्लॉज और मेन क्लॉज। इफ़ क्लास में जहाँ पे पहले इफ़ और सिंपल प्रेजेंट था, अब टाइप 2 कंडीशन में सिंपल पास्ट आ गया, यानी अब हमने किसी पास्ट की बात कर रहे हैं। और मेन क्लास में हमारे पास वुड प्लस इन्फिनेटिव होगा, वुड लगा होगा। एग्जाम्पल देखें, इफ़ आई हैड अ लॉट ऑफ मनी, कि अगर मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसे होते, आई वुड ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड, तो मैं पूरी दुनिया घूमता। अब देखें, इसमें ये एक इम्पॉसिबल बात का जिक्र हो रहा है कि अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं जो है पूरी दुनिया घूमता। और सेकंड देखें, इफ़ आई वर प्रेसिडेंट आई वुड फिक्स द सिस्टम, कि अगर मैं प्रेसिडेंट होता तो मैं जो है वो मुल्क के हालात को बेहतर करता, यानी सिस्टम को फिक्स कर देता। अब देखें, दोनों एग्जाम्पल्स में जो जिक्र हो रहा है कि इफ़ आई हैड अ लॉट ऑफ मनी, अगर मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसे होते, आई वुड ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड, तो मैं पूरी दुनिया घूमता। अब ये इसमें कोई ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी तो उसके पास ना पैसे हैं और ना वो दुनिया घूमने जा सकता है। और दूसरा, इफ़ आई वर प्रेसिडेंट, कि अगर मैं प्रेसिडेंट होता, अब वो नहीं है प्रेसिडेंट, वो सिर्फ अंदाज़ा लगा रहा है इस बात का,
आई वुड फिक्स द सिस्टम, मैं मुल्क के सिस्टम को फिक्स कर देता। तो ये एक इम्पॉसिबल बात का वो डिस्कस कर रहे हैं। तो हमारे पास ये है टाइप 2 कंडीशन। टाइप 2 कंडीशन में हम किसी भी नामुमकिन बात का जिक्र कर रहे होते हैं जो कि हो नहीं सकती। तो ये क्या है? टाइप 2 कंडीशन। अब नेक्स्ट है हमारे पास टाइप 3 कंडीशन। टाइप 3 कंडीशन रेफर टू कंडीशन इन पास्ट एंड इट्स रिजल्ट इन द पास्ट। टाइप 3 कंडीशन में जो पास्ट में हो चुका है उसके बारे में बात करना, यानी पास्ट की जो गुज़र चुका उसके बारे में डिस्कस करना, या जो हो चुका उसके पे पछताना, या किसी भी पास्ट की बात को डिस्कस करना, या पास्ट की बात को चेंज करना कि अगर ऐसा होता तो ऐसा हो जाता। ठीक है, तो हमारे पास टाइप 3 कंडीशन है। ये मोस्ट इम्पॉसिबल चीज़ है, जो हो चुका है वो तब्दील नहीं हो सकता। तो अब हमारे पास टाइप 3 क्या है? टाइप 3 रेफर टू कंडीशन इन पास्ट एंड इट्स रिजल्ट इन द पास्ट, के पास्ट की कोई कंडीशन और फिर उसका पास्ट में रिजल्ट भी हो चुका है, यानी वो एक ऐसी चीज़ जो पास्ट में हो चुकी है उसके बारे में डिस्कस करना। अब इसकी एग्जांपल्स देखें। इसमें भी इफ़ क्लॉज और मेन क्लॉज होगा। इफ़ क्लॉज में हमारे पास इफ़ के साथ पास्ट परफेक्ट लगा होगा। पहले दो में हमारे पास सिंपल प्रेजेंट लगा होता था, फिर हमारे पास टाइप 2 कंडीशन में पास्ट सिंपल पास्ट लगा हुआ था। अब हमारे पास पास्ट परफेक्ट होता है इफ़ के साथ। और मेन क्लॉज में वुड हैव लगा होता है और पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म वर्ब की लगी होती है। अब देखें, इफ़ आई हैड स्टडीड हार्ड, कि अगर मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करता, आई वुड हैव पास द एग्ज़ाम, तो मैं पास हो जाता। ठीक है, तो मैं अपना एग्ज़ाम पास कर लेता। ये क्या है? ये तो अब बिल्कुल ही पास्ट की बात हो रही है कि अगर मैं मेहनत करता तो मैं पास हो जाता, यानी उसने मेहनत नहीं की और वो फेल हो चुका है और अब वो उस बात पे पछता रहा है। ये हमारी है टाइप 3 कंडीशन। सेकेंड एग्जाम्पल है, इफ़ ही हैड आस्क्ड मी आई वुड हैव हेल्प्ड हिम, कि अगर वो मुझे बताता तो मैं उसकी मदद करता, यानी अब ये बात हो चुकी है कि अगर वो मुझे बताता तो मैं उसकी मदद ज़रूर करता, यानी पास्ट की बात हो रही है, जो पास्ट में हो चुका है अब वो तब्दील नहीं हो सकता, उसके बारे में हमारे जो बात कर रहे हैं वो हमारी टाइप 3 कंडीशन है। हमने 4 कंडीशंस पढ़ी सेंटेंस की। सबसे पहले कंडीशन सेंटेंस होता क्या है कि कंडीशनल सेंटेंसेस जिसमें कोई शर्त दी गई हो और फिर उसी शर्त के बाद वाले हालात को बयान किया गया। हमारे पास टाइप 0 कंडीशन थी जिसमें हम हकीकत पे बात करते थे जो सच है। उसके बाद हमारे पास टाइप 1 कंडीशन थी जो हम मुस्तकबिल में यानी फ्यूचर में किसी चीज़ के होने का अंदाज़ा लगा रहे होते हैं, वो पॉसिबल भी है और हो सकता है ना भी हो। ठीक है, उसके बाद हमारे पास टाइप 2 कंडीशन थी जिसमें हम फ्यूचर की किसी नामुमकिन बात का जिक्र कर रहे थे। इसमें एग्जांपल हमने पढ़ी कि अगर मैं प्रेसिडेंट होता तो मैं मुल्क के हालात को बेहतर बनाता। ना वो प्रेसिडेंट है ना वो बेहतर कर सकता है, तो ये एक नामुमकिन बात को डिस्कस कर रहे हो। उसके बाद हमारे पास टाइप 3 कंडीशन है जिसमें हम जो पास्ट में जो कुछ हो चुका है उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ना हम वो प्रेजेंट में या फ्यूचर में चेंज कर सकते हैं। जो हो गया उस पर पछता रहे हैं या जो हो गया उस बात का जिक्र कर रहे हैं। तो ये थी हमारे पास कंडीशनल सेंटेंसेस और उसकी 4 टाइप्स। होप सो आपको समझ आई होगी और आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी। और वीडियो को लाजमी लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।